दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आजकल बीमारियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक बीमारी इंसान को पकड़े जा रही है और कई सालों तक कई महीनों तक इंसान को परेशान करती रहती है। इसी एक बीमारी का नाम है दोस्तों बगंदर, यानी कि फिस्टुला, और जिसको फिस्टुला इन एनो भी हम बोलते हैं अलग अलग भाषाओं में। आमतौर पर इसे बगंदर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बीमारी फिशर और पाइल्स दोनों से अलग है। लैट्रिन के रास्ते पे एक ओपनिंग होती है एक फोड़े के रूप में, और वो फोड़ा स्वेलिंग करके पस बनाता है। पस बनने के बाद वहाँ से पस निकलती है धीरे धीरे। कई बार चिकना चिकना सा पदार्थ भी मिलता है जो पेशेंट हमें बताते हैं। खास करा के तेज़ दर्द होता है और स्वेलिंग आने के बाद में पस निकल जाता है और पेन रिलीफ यानी कि पेन कम हो जाता है। इसी पेन कम होने के साथ साथ में पेशेंट कई बार ये सोच बैठता है कि उसके भगंदर या उसका फिस्टुला ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगले 15 से 20 दिन में फिर से फिस्टुला बनता है। फिर से ये प्रोसेस होता है कि वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, रेडनेस होगी, पस बनेगा और पस का डिस्चार्ज होगा। ये प्रोसेस इसी तरीके से महीना दर महीना सालों दर साल चलता रहता है। आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और एग्जामिन करके ये भी बताया जाता है कि आपकी सर्जरी होगी। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने 3 बार इसकी सर्जरी करा ली है, लेकिन इसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन पे चले जाते हैं, कुछ यूनानी पे चले जाते हैं, कुछ देसी नुस्खों पे चले जाते हैं, कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं। तो दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से और दवाई के हिसाब से आपको एक होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा। आप उसका कम से कम 5 से 6 महीना इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि तकरीबन 1 महीने में उसका असर आपको दिखने लगेगा। यानी कि जो बार बार आपको फिस्टुला बनता है, जो बार बार आपको वो फोड़ा बनता है, उसमें से मवाद आती है, वो धीरे धीरे करके सूखने लगेगी और कुछ समय के बाद वो परमानेंटली सूख जाएगी। दोस्तों दवाई का नाम है मायरेस्टिका। मायरेस्टिका 30 पोटेंशियम अगर मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर मिलती तो मायरेस्टिका क्यू आप ले सकते हैं और 10-10 बूंदें सुबह दोपहर शाम अपनी समस्या के अनुसार दिन में 3 बार 1 चम्मच ताज़े पानी में या आधे कप ताज़े पानी में आप दिन में 3 बार कम से कम 4 से 5 या 6 महीने आप लीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये लैट्रिन के रास्ते के पास में ये दिक्कत होती है। तो लैट्रिन जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गंदगी का पार्ट उसके आसपास में लगता है या पसीना इस एरिया में ज़्यादा आता है, तो इस करके इन्फेक्शन बार बार रिपीट होता है। तो ये दवाई को आप लगातार लेते रहें और ख़ास करके अपने पेट का ख्याल रखें कि पेट में कब्ज ना होने दें। कब्ज अगर जैसे किसी इंसान को रहता है तो उसकी ये समस्या कई बार थोड़ी बढ़ी हुई महसूस देती है, यानी कि वहाँ पे दर्द और स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है कुछ लोगों को। तो अगर आप खाने पीने में सरल खाना खाएंगे जिससे आपका रूटीन में पेट साफ होता है, आप मिर्च मसाले या बाहर का खाना बहुत लिमिट या बहुत कम मात्रा में खाएंगे तो ज़्यादा जल्दी ठीक होंगे। खाने पीने का ध्यान रखें, टाइम पे आप दवाई लें। अगर आपको कब्ज़ रहता है तो आप नक्स वोमिका 200 पोटेंसी की 2-3 बूंदें रात को सोते समय जीभ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों मायरेस्टिका 30 या मायरेस्टिका क्यू, आप दोनों में से कोई भी एक दवाई 4, 5 या 6 महीने तक आप इस दवाई को लेंगे। आप देखेंगे कि महीने भर बाद आपका फिस्टुला धीरे धीरे करके सूखने लगेगा और अगले कुछ महीनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।